अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जौहर टाउन लाहौर में कार में नस्ब डिवाइस से धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, बच्चे, खवातीन और 3 पुलिस अहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। 3 घर मुकम्मल तबाह, 50 से ज़ायद को नुकसान। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ। धमाके की जगह 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ा। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। नीली शलवार कमीज में मलबूस शख्स ने धमाके से आधा घंटा कबल गाड़ी खड़ी की। राजा बशारत का कहना है कि पहले से कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। IG पंजाब के मुताबिक वाक़े में बैरूनी हाथ मुलव्वस है और हदफ पुलिस अहलकार थे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की धमाके के जख्मियों की अयादत। लाहौर में धमाका हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि अहम कौमी मसाइल को पसे पुश्त डालने से काम नहीं चलेगा। मामला टालने की कीमत मुल्क और कौम को अदा करना पड़ रही है। बिलावल भुट्टो बोले कि ऐसे वाकयात से बचने के लिए अफगान पॉलिसी दुरुस्त सम्त में रखनी होगी। कायफ से मुतालिक जबरदस्ती कानून साजी के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सका। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। अंदरूनी और बैरूनी मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मुल्की दिफा को दरपेश चैलेंजेस और मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ भी तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ISI की खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ कामयाब दौरा आज़रबाईजान के बाद तुर्की पहुंच गए। तुर्की वज़ीर दिफा, कमांडर जनरल स्टाफ और बरी फौज के सरबराह से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगान मुफाहमती अमल में ताज़ा पेशरफ्त और बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों को सराहा। प्रोग्राम है वो 22 करोड़ अवाम का और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान के नौजवानों की हिफाजत का, इस मिट्टी की हिफाजत का, इस मुल्क की हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी का ज़ामिन है। हुकूमत को किसने हक दिया कि मुल्की असासों को गिरवी रखे? 22 करोड़ अवाम एटमी प्रोग्राम के महाफिज हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, बोली ये है आपकी पॉलिसी, ये है 200 माहिरीन की टीम। तीसरा बजट चौथे वजीर ने पेश किया। कंटेनर पर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, लेकिन आज मोटरवेज को गिरवी रख दिया। रिंग रोड पर वज़रा को नवाजा गया। माफियाज कातिलों को नवाजने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत दी जाए तो आज ही उन्हें बुला लूं। जनाब स्पीकर, दूसरी बात यह है जो अभी आपके सामने हो रहा है। 4 दिन ऑपोजिशन लीडर साहब उठक बैठक करते रहे, कहते थे कमर में दर्द है, लंदन जाना चाहता हूं इलाज में। ऐसा शिफा का बजट दिया इमरान खान ने कि उनके कमर का दर्द दूर हो गया। 4 घंटे वो तकरीर करते रहे और लोग सुनते रहे। ये 4 मिनट का भी हौसला नहीं है। इमरान खान ने ऐसा बजट पेश किया कि शहबाज शरीफ 4 दिन उठक बैठक करते रहे। ऑपोजिशन लीडर की कमर में दर्द था, लंदन जाना था, लेकिन बजट ने शिफा दिला दी। कौमी असम्बली में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान के वार,
फरूख हबीब बोले कि पीपल्स पार्टी 8 बार और नून लीग 3 बार IMF के पास गई। आज उनके लिए गए कर्जों के सबब 3000 अरब सूद कीमत में अदा करना पड़ता है। इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर वो वजीर तकरीर कर रहे हैं जिनको उसी मिनिस्ट्री से निकाला गया। जिस मिनिस्ट्री से आप नाकामी पर निकाले गए उसके बारे में हमें लेक्चर दे रहे हैं। बिजली और गैस पर वो तकरीर कर रहे हैं जो उस मिनिस्ट्री से निकाले गए। भाई हमने तो नहीं निकाले यार, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने आप लोगों को नैली में निकाला है, लेकिन आकर हमें यहाँ लेक्चर देते हैं। 3 साल ये लोग वजीर रहे हैं, यहाँ पर आकर वही तकरीरें जो पहले दिन करते थे आज भी वही कर रहे हैं। 3 साल में कुछ सीखा है आपने? एक करारदाद मंजूर करके सदारती निज़ाम को हमेशा के लिए दफन कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी की तजवीज़। बोले बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, हर चीज़ की कीमत इस बजट के बाद बढ़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा करप्शन का चूरन अब मजीद बिकने वाला नहीं। बजट तकरीर में कहा गया फीकस आमदनी में इजाफा हुआ मगर यहाँ तो हर शख्स रो रहा है। हुकूमत की तरजीहात गलत हैं, मुल्क की खजाने का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर। नैब के 2 जवाबात में मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा कि नैब को बताना होगा कि ख्वाजा आसिफ ने कितनी रकम अकाउंट्स में जमा करवाई। क्या नैब का काम यही था कि आपके अफसर दफातर में बैठे रहें और मुल्जिम खुद आकर दस्तावेजात दे? नैब इकामा को मानता है मगर इसकी शराइत को नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर अपीलों पर कार्रवाई होगी या नहीं, अदालत ने इस कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआविन लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और नैब प्रोसिक्यूटर एक पेज पर, दोनों ने नवाज शरीफ की अपील खारिज, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें ज़ेर समाअत रखने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सलीम मानवीवाला का चेयरमैन नैब पर जाली रेफरेंस पर दस्तखत करने का इल्जाम। बोले कि चेयरमैन नैब ने मईशत और तमाम इदारों को तबाह कर दिया। जावेद इकबाल दोबारा चेयरमैन नैब बने तो उससे भी बड़ी तबाही आएगी। निजी ट्रांजैक्शंस के केस में फर्द जुर्म बनती ही नहीं। गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस बिजली बहरान का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ते बंद रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इरसा, वापडा, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शिरकत करेंगे। इरसा का कहना है कि हुकूमत ने डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था, लेकिन पन बिजली के ज़खायर ख़त्म करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुल्क में गैस और बिजली के मुमकिन बहरान पर इजहार तशवीश। कहा इजाफी ज़राए होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। मौजूदा हुकूमत बदतरीन इंतजामी तखरीब से मुल्क और आवाम के मसाइल में हर रोज़ मजीद इजाफा कर रही है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने कोरोना से निपटने के लिए 9.39 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केट्स बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट देने का फैसला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास जारी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुतालिक ऐलान 25 जून को होगा। वज़ारत ख़जाना ने पाकिस्तान के बारे में फ्रांस की पोजीशन से मुतालिक इत्तलात को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि फ्रांस पैटिफ में पाकिस्तान का मुतहर्रिक शराकतदार है। फ्रांस ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के दौरान पाकिस्तान की तकनीकी मुआविनत और रहनुमाई की।
मरियम नवाज की जानिब से खवातीन से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। बोली, इमरान खान ने पस्त सोच की अक्कासी की। मजलूम को जिम्मेदार कहने वाली सोच नाकाबिल कबूल है। ऐसे बयान से मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। क्या मोटरवे पर भी रेप इसलिए हुआ कि उसने गलत कपड़े पहन रखे थे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने शरीयत के मुताबिक बात की, लेकिन कुछ लोग बयान तोड़ मोड़ कर पेश करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की बर्बादी की तमाम तर जिम्मेदारी बेगम सफदर अवान के सर है। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि नून लीग के अपने लीडरान भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्ट में आते हैं। असम्बली रुकन होने के बावजूद लीगी रहनुमाओं ने इकामे लिए। सेनेट का भारत से मकबूजा कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत से ज़ेर हिरासत तमाम सियासी कैदी फौरी रिहा करने का मुतालबा। भारत पर मकबूजा कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की साजिशें भी फौरी तर्क करने पर जोर। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 930 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,073 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 45,519 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही।